सफाई और कितनी अच्छी निष्ठा से काम कर रही है। तो इसीलिए हम पहाड़ी लोग चलिए खोलिए क्या क्या कंडीशन है। कैमरामैन जी दिखाइएगा कि क्या इसका जो बंदा बोला था क्या है कि नहीं है। ये देखिए सर, अच्छा, ये हाल है। ओहो ये देखो, ये जब दुकान बंद रही थी मुर्गे सारे मर गए हैं। मुर्गे का बुरा हाल है सर। 1.5 क्विंटल माल था हमारा, जो 1.5 क्विंटल उतारा था मेरा। अच्छा, तो अब ये दिख रहे हैं सर कैमरे। हाँ तो सर बुरा हाल है। बीजेपी को इस बार तो मुश्किल ही कोई वोट देगा, और मैं भी यही कह रहा हूँ कि इस बार तो हम भी कड़ी निंदा करते हैं भारतीय जनता पार्टी की। कोई वोट नहीं देंगे, कोई कुछ नहीं। हम जिस तरह से आज हम ठोकरें खा रहे हैं, इसी तरह से हम दिन रात करके इलेक्शन के दौर में भी जाएंगे, और जो अच्छी पार्टी जो गरीबों का साथ देगी उसका साथ। नमस्कार, राम राम। आप देख रहे हैं पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़। इस वक्त हमारी टीम डूगा में पहुंची हुई है। डूगा में जो कुछ दिन पहले यहाँ पे ज़बरदस्त बिट्टू राम जी के बीच में और कंपनी को लेकर के और पुलिस के लेकर के बीच में यहाँ ज़बरदस्त अभी ये जो गरीब लोग जो हैं ये डरे हुए हैं बेचारे। मैं कैमरामैन को दिखाऊंगा कि देखिए कि बेचारे अभी तक मीडिया का सहारा लेकर के ये लोग यहाँ इस घर में जाने के लिए जो जहाँ 10 फुट की जो दुकान है, इस 10 फुट की दुकान के अंदर जाने के लिए मैं कैमरामैन को कहूँगा कि देखिए ये दिखाएंगे कि ये 10 फुट की दुकान को लेकर के काफ़ी हंगामा चल रहा है। मैं कैमरे को कहूँगा कि थोड़ा आगे आएँ तो ताकि बेचारे ये लोग डर के मारे दुकान के अंदर नहीं जा रहे हैं, क्योंकि इनके ऊपर पता नहीं कितनी FIR लगा दी है, कितने कंपनी ने एलिगेशन लगा दी है। इनके साथ बातचीत करेंगे, बट सबसे पहले बताएंगे कि देखेंगे दुकान को कि क्या भाई ये ताला किसने लगाया है, ये ताला ठीक है, दुकान कौन लगाया है, कैसे लगाया है। चलिए मैं कैमरा कहूँगा कि ये दिखाओ, ये दुकान है जिस दुकान का डिस्प्यूट है। इस दुकान को लेकर के यहाँ काफ़ी इस बेचारे बिट्टू राम के साथ हंगामा चल रहा है। ये जगह जो थी, जो इंक्रोचमेंट थी, ये पहले भी हमने कैमरामैन को वहीं के दिखाएंगे। ये इस जगह को लेकर के सारा ये मसला है। वो जगह जो कोई दूर है, और यहाँ पे मैं कैमरामैन को कहूँगा कि ये जो डिस्प्यूट है, थोड़ा आगे आएँ। ये जो कंपनी है, इस कंपनी को ये इसको लेकर के ये जगह है, ये रोड को लेकर के मैं कमरे कहूँगा कि रोड दिखाएं। ये रोड है, इस रोड को लेकर के ये देखो, ये इस जगह में इसके साथ क्या डिस्प्यूट है। चलिए हम इन्हीं से बातचीत करते हैं। मैं कैमरा में कहूँगा कि थोड़ा कैमरा को सेटिंग करेंगे कि क्या ये लाइट ठीक है। ये वाला बिल्डिंग है। ये जो बिल्डिंग को लेकर के ज़बरदस्त इनके साथ झगड़ा लड़ाई कई सालों से चल रहा है। इनको रेंट नहीं मिल रहा है, कंपनी वाले रेंट नहीं दे रहे हैं, कि डरा रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन डरा रहे हैं, पुलिस से डरा रहे हैं। चलिए मैं कैमरा में कहूँगा कि चलो बिट्टू राम जी, आपका सबसे पहले आपका पहाड़ी एक्सप्रेस में हार्दिक स्वागत है। क्या बात हुई, क्या कहानी है, अभी तक का अपडेट क्या है? नमस्कार सर, मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहता हूं पहाड़ी एक्सप्रेस का, जो हमारे पहाड़ी लोगों की हेल्प के लिए डे नाइट 24 आवर्स तैयार रहती हैं। जब भी अगर कॉल करो तो आने के लिए बहुत मतलब एक दिलचस्पी दिखाते हैं, और पहाड़ी एरिया में बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं हम जैसे गरीबों की सहायता के लिए। तो मैं पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़ का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप लोग यहां आए हमारी समस्या को सुनने के लिए और दिखाने के लिए, ताकि लोगों को भी पता चले कि आखिर ग्राउंड लेवल पर क्या हो रहा है। और हमारे जो नेता लोग भी कुछ बीच में हैं, जो हमारी भारतीय जनता पार्टी जो 9-10 साल से इस वक्त सरकार में है, मैं उनको भी दिखाना चाहता हूं कि यहाँ ग्राउंड लेवल पर लोगों के साथ क्या इनजस्टिस हो रहा है और आप लोग कहाँ सोए हुए। वो नेता लोग चुप क्यों है? आप नेता लोग को गया कभी अप्रोच किया? DDC BDC जो भी है, जो जहाँ भी जितने भी यहाँ पे, क्या आपको क्या रिस्पॉन्स मिला? सर मैंने तो DDC BDC सबके पास अप्रोच की। हर एक हमारे भारतीय जनता पार्टी हम हर एक कंपनी का फेवर। जी हर एक के पास हम गए भी, और हर एक को हमने बताया भी, मगर कोई उन्होंने आज तक कोई भी एक्शन ना लिया, और ना तो कोई बात की, और ना ही कोई उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि भाई क्या हुआ। चाहे मैं गलत ही था, चाहे जो भी था, लेकिन स्टेटमेंट तो देना बनता था। हम भी BJP पार्टी के बंदे हैं। हमने 70 साल से, जब से भारत आज़ाद हुआ और जब से भारतीय जनता पार्टी बनी है, तो हमारे दादा परदादा तब से वोट देते आए हैं। जब सत्ता में नहीं थी हमारी सरकार, आती ही नहीं थी BJP की। तो अब थोड़ा सा दुख होता है कि हमारी सरकार होने के कारण फिर भी अगर भारतीय जनता पार्टी के जो नेता लोग हैं वो इस तरह से चुप्पी साध कर बैठे रहेंगे, तो गरीब लोगों का जो है रोजगार और उनका जो है, तो कैसे काम चलेगा उनका। बड़े लीडर तो BJP को बोलना ही बंद कर दिया, बोलती बंद कर दी कि कोई मीडिया में नहीं आया, कोई किसी नहीं करेगा, गरीब का काम नहीं करेगा। क्या ऐसा है क्या? जी सर। ग्राउंड में कैसा है? ग्राउंड में क्या सिचुएशन है? ग्राउंड में सर बिल्कुल जीरो है। मैं दिखाऊंगा आपको, मैंने आपसे अप्रोच की है, ये तो अभी मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, लेकिन डेवलपमेंट में जब दिखाऊंगा ना तब पता चलेगा
चलेगा कि बीजेपी ने क्या डेवलपमेंट की है। बीजेपी को छोड़ो, जो भी सरकार इससे पहले रही, यहाँ पे 70 आप साल से। बीजेपी के हो तो इस इलाके के अंदर कितना वोटर है, लोगों का क्या रुझान है? रुझान तो सर बुरा हाल है। बीजेपी को इस बार तो मुश्किल ही कोई वोट देगा। और मैं भी यही कह रहा हूँ कि इस बार तो हम भी कड़ी निंदा करते हैं भारतीय जनता पार्टी की। कोई वोट नहीं देंगे, कोई कुछ नहीं। हम जिस तरह से आज हम ठोकरें खा रहे हैं, इसी तरह से हम दिन रात करके इलेक्शन के दौर में भी जाएंगे। और जो अच्छी पार्टी जो गरीबों का साथ देगी, उसका साथ हम भी देंगे और उसी के साथ हम दिन रात चलेंगे। जो अभी अभी आपकी लेटेस्ट पोजीशन क्या है? अभी लेटेस्ट आपके कैसी पोजीशन थोड़ा बताएं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरी दुकान 2 महीने से बंद है। जो पुलिस ने चाबी वगैरह ली थी, और कंपनी ने, ये कंपनी है जो सामने यहाँ पर, इन्होंने कुछ FIR की हुई थी कि भाई हमने अनलीगल रोड को क्लोज किया है, पता नहीं क्या किया, कुछ ऐसे करके इन्हें सेक्शन 341 और 506 लगाया उन्होंने मेरे ऊपर एलिगेशन के भाई मैंने तो जो इन्होंने कहा था कि आपने रोड बंद किया है। तो सर मैं दिखाना चाहूँगा, थोड़ा कैमरा आप घुमाइए। ये जो हमारी बंदोबस्ती ज़मीन है, यहाँ पर कोई रोड नहीं है, ना तो कोई एक्वायर हुआ है, ना कोई सरकारी रास्ते हैं यहाँ पर, ना कुछ भी है। रोड जो है यहाँ से कोई 30-40 मीटर ऊपर है, जो नेशनल रोड है, जो गवर्नमेंट ने एक्वायर भी किया और जो गवर्नमेंट का रास्ता है। ये मेरी ज़मीन है, यहाँ पर मैं बंद करूँ चाहे जो मर्जी करूँ, मेरी अपनी मर्जी है। क्योंकि मलकियत किस लिए दी थी हमें? इसीलिए कि इस पर हमारा हक है, हम जो मर्जी करें हम कर सकते हैं। तो इसीलिए इन्होंने मेरे ऊपर, मैं घर पे नहीं था, मेरे 20 बच्चों को यहाँ से अरेस्ट करके ले गई पुलिस, थाने में रखा और उसके बाद छोड़ भी दिया। तो वो मैंने केस वगैरह लगाया है। तो उसके बाद जो मेरा नुकसान दुकान, केस का कोई डॉक्यूमेंट शेयर करोगे? केस का डॉक्यूमेंट मैं करूंगा शेयर, मेरे पास है, फाइल पड़ी हुई है सब, तो मैं करूंगा शेयर, वो भी कर दूंगा आपको। डॉक्यूमेंट भी बताऊंगा क्या केस है क्या नहीं। तो इन्होंने FIR मेरे पे लगाई। मुक्ता बताएं केस क्या है? केस है सर, मैंने लगाया, जो इन्होंने मेरा 20 बच्चों को किडनैप करके यहाँ से लिया, तो अनलीगल इन्होंने लेके थाने में रखा, 24 घंटे अरेस्ट रखा। उसके बाद इन्होंने छोड़ दिया। हमारे मतलब कोई मालिक बारिश, कितने पुलिस कितने नहीं करती है। हाँ, उन्होंने लिया है, लेके रखा, 24 घंटे अरेस्ट रखा, उसके बाद छोड़ दिया। कारण बताएंगे ना कैसे अरेस्ट किया आपने 20 बच्चों को? अगर FIR लगाई थी तो मेरे पे लगी। आपने उसके ऊपर कोर्ट केस किया गया? हाँ, मैंने कोर्ट केस किया सर, वो चल रहा है, ट्रायल चल रहा है उसका। तो अब मैं ये इसके साथ साथ भी देखेंगे जो ये कोर्ट से जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी देखेगी, एडमिनिस्ट्रेशन देखेगी, जनता भी देखेगी कि वाकई क्या सच है। तो सर बाकी जो मैं दिखाना चाहता हूँ, जो मेरा नुकसान हुआ है यहाँ पर, इस साइड में भी मेरी दुकान थी, वो भी दिखाना चाहता हूँ कि जो नुकसान हुआ है। तो ये है इनकी दुकान। ये क्या लॉस है, क्या बोला लॉस इसका? ये देखिए सर, अच्छा, ये हाल है। ओहो, ये देखो, ये जब दुकान बंद रही थी मुर्गे सारे मर गए हैं। मुर्गे का बुरा हाल है सर। 1.5 क्विंटल माल था हमारा, जो 1.5 क्विंटल तो आ रहा था मेरा तब। अच्छा, तो अब ये दिख रहे हैं सर, कैमरे में दिखाना, क्योंकि कल को ये ना बोले कि एलिगेशन लगा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं ये। तो इसीलिए मैंने आपको अप्रोच किया था कि ये देख लीजिए। 1.5 क्विंटल में से ये 10 मुश्किल से 10-12 पीस बचे होंगे यहाँ पर। 1.5 कहाँ गए? चोरी हो गया, क्या हो गया? चोर लिया इन्होंने, कंपनी ने खाया होगा, सब लूट लिया पूरा, इसीलिए तो ये बैठे हुए हैं यहाँ पर। अच्छा। तो पूरा इसको बर्बाद कर दिया। अभी मैं थोड़ा दुकान पे बताऊंगा कि वहाँ का क्या है। चलिए दुकान में देखते हैं कि दुकान की क्या कंडीशंस हैं। ये तो दिखा दिया। ये जो गरीब आदमी बेचारा बिट्टू राम जी यहाँ पे आने नहीं चाह रहा था, और मैंने बहुत दिन से हमें अप्रोच कर रहा था कि सर आप आएँ, नहीं तो फिर मेरे पे एलिगेशन लगा देंगे और फिर मेरे FIR लगा देंगे और फिर मेरे को मुश्किल आएगी। ये दुकान का ताला को ताला खुला हुआ है, इन्होंने ताला लगाया पर ताला साफ खुला हुआ है। आप अंदर जाके देखेंगे। ये ताला खुला हुआ है क्या? ये ऐसे लगाया इन्होंने, बाहर से लगाया हुआ है। बाहर से चाबी उनके पास ही है। अच्छा, चाबी उनके पास है। उनके पास ही है। तो दुकान की क्या कंडीशन, थोड़ा कैमरामैन को बताऊंगा, देखो अंदर से इसे दिखाओ क्या कंडीशन है दुकान की, सामान है क्या? थोड़ा इसको खोलेंगे हम। अच्छा, ताला ऐसे लगाया हुआ है। ताला मतलब कि ये देखिए, ये इसकी बेचारे की दुकान थी, और ये दुकान कितने दिन से बंद है? थोड़ा कैमरा इधर लाना। मैं कैमरामैन को बोल, इधर की क्या कंडीशन? ये देखो, थोड़ा लाइट जगाइएगा। गला देखना, गला। अच्छा, गले को देख लेना, गला खोल के। ये देखिएगा, ये बेचारे फर्स्ट टाइम में आए हैं। नहीं, पैसा तो है यार, पैसा है, लेकिन गला खुला हुआ था। हाँ। जो था 500 के जो भी नोट थे वो निकाल लिए। तो अभी यहाँ पर एक डब्बा था पैसे वाला, ये अच्छा। खाली पड़ा हुआ है, जिसमें अच्छा। हम जितना दिन की कमाई होती है इसमें पैक करके यहाँ रखा होता है। सामान पूरा बर्बाद है, देख लीजिए सर, पूरा बुरा। नहीं, आप आए क्यों नहीं थे? सर चाबी इन्होंने ली थी और हमें धमकी देते कि अगर आप आओगे हम अंदर कुछ ऐसे आइटम रखेंगे और आपको फंसा देंगे। अच्छा, मतलब कोई इलीगल कोई ऐसे कोई रखेंगे, कोई ड्रग्स वगैरह रखेंगे और आप एलिगेशन लगाएंगे और आपको हम आपके खिलाफ हम FIR लगाएंगे और आपको अंदर करवाएंगे ताकि आपकी 6 महीने जमानत ना हो।
अच्छा, तो इसी डर से मैंने आपको अप्रोच किया है, जब तक कोई ना कोई आएगा नहीं मौके पर। तो मैंने एप्लीकेशंस वगैरह भी दी पुलिस को कि अगर मौके पर आए, लेकिन किसी ने सुनी नहीं, तो इसलिए मैंने आपको अप्रोच किया। अभी उस साइड में भी एक दुकान है सर, वो भी अच्छा। दिखाना चाहता हूं। इस साइड में भी दिखाना चाहता हूँ मैं। और भी दुकान बता रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि हम डर के मारे ये लोग नहीं आए कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई मेरे पे फेक एलिगेशन लगा करके मुझे कहीं जेल में डाल दिया जाए। ये दुकान, इसमें कोई वो नहीं है। ये एक और भी कमरा दिखाना चाहेंगे। ये देखिए, ये देखो, अंदर के हालात देखना सर, ये देखो। ये देखो, जब से इनके साथ लड़ाई झगड़ा एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस का हुआ, तो ये हालत है। ये बुरा हाल है, पूरा सामान बर्बाद हो गया। अब इसका, मैं गरीब बंदा, मैंने लोन उठा के 2-2.5 लाख रुपया लोन उठा के ये सामान लिया है। तो अब ये कौन भरेगा इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन भरेगा? ये जो इतना पूरा इसको पूरा बर्बाद हो गया, कौन इसको खरीदेगा? ये देखिए सर, ये शूज ये पूरा भरा हुआ है शूज से, ये केवल ये इसमें आधे से भी कम, ये इतना माल बचा हुआ है सर, टोटल इतना माल बचा है। तो यही दिखाना चाहता था मैं कि कल अगर कोई पूछेगा भी तो ये ना बोले कि भाई इसने एलिगेशन झूठा लगाया, या मैं तभी आप मीडिया को अप्रोच करके यहाँ पर आया हूँ। आज से मैं अपनी दुकान भी खोलूंगा, चलाऊंगा, और जो ये नुकसान हुआ है इसकी मैं FIR भी लगाऊंगा, कोर्ट में जाके ही लगाऊंगा, और जितना भी नुकसान हुआ है, जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ कार्रवाई भी करवाऊंगा, चाहे जो मर्जी हो जाए। कौन इन्वॉल्व था, क्या उसका आपका क्या इसमें? तो सर मैं बताना चाहता हूँ आपको, चौकी ऑफिसर धनसाल नंबर 1, और उसके बाद कंपनी BCCL कंपनी के जो मुलाजिम है, सुशील कुमार हो गया, मनोज कुमार हो गया। सुशील कुमार अभी भी इधर ही है? उसको तो पहले बड़े एलिगेशन लगे थे सर, वो गुंडा। कौन सी कंपनी है? BCCL बंसर कंस्ट्रक्शन कंपनी है। तो ये मेरा किचन वगैरह, ये मेरा किचन है, दिखाना चाहूंगा मैं। किचन में क्या कंडीशन है? किचन में क्या कंडीशन है, कब से बंद है? किचन में कोई सामान बर्तन है कि जहाँ गैस? पूरा सामान यहाँ पर पड़ा हुआ है, ये देख लीजिए, ये हाल है इधर का। ये है हमारे गरीब की, ये गरीब की कुटिया का ये हाल है। और ये जो बाहर के, ये देखो, चलो ये सामान तो है, लेकिन हालत बड़ी खराब है। देखिए बच्चे कहाँ धक्के खा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे बेचारे। इसके 2 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं सर, छोटे छोटे। हाँ। और वो उनको तो एक तो इन्होंने जो उधर रखा, थाने में रखा, 24 घंटे अरेस्ट करके रखा। उसके बाद से हम 2 महीने से दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। सामान पूरा बर्बाद हो गया, जितना पैसा लगाया था वो सारा उसका तबाही हो गई, पूरा बर्बाद हो गया। तो मैं यही दिखाना चाहता था कि एक बार मीडिया में अगर दिख जाए तो हर एक बंदे को भी पता चल जाएगा क्या नुकसान हुआ और क्या नहीं हुआ है। तो यही बताना चाहता था। और मैं एक संदेश देना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी को, उनके खिलाफ, उन पे मैं बहुत बार उनके पास गया, मैंने सबको अप्रोच किया, हर एक बंदे के पास गया अभी मैं, लेकिन आज तक किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। कुछ नहीं पूछा कि भाई आपका क्या हुआ, क्या किया, क्या नहीं। तो मुझे आपको फिर अप्रोच करना पड़ा कि सर आप ही आ जाइए। तो मैंने आपको दिखा दिया। और भारतीय जनता पार्टी को मैं एक संदेश देना चाहता हूं कि इस बार हम आपको ना, जिस तरह से हम नंगे पांव इस वक्त चल रहे हैं, इसी तरह से इलेक्शन दौर पर हम नंगे पांव चल के आपको हम बताएंगे कि गरीब की आवाज़ कहां तक जाती है और क्या होता है, ये बताना चाहता हूं। चलिए, शुक्रिया सर। आप बताएं कि इस केस के बारे में कुछ जानते हैं क्या? क्या कहानी है, क्या फैक्ट क्या है? आप विटनेस कोई पता है? सर हमें तो खास कोई पता भी नहीं है, पर यही भैया जो बता रहे हैं ये सच बता रहे हैं कि अच्छा, बहुत बुरी हालत हुई है। हाँ। बड़ी बैड कंडीशन हुई है। अच्छा, मतलब इसके साथ सही होगा, गलत हुआ? ये आप नाम बताएं अपना। मेरा नाम जुलगिंदर सिंह है। क्या सही हुआ, गलत हुआ? बहुत गलत हुआ है सर। आने वाले समय में जो बीजेपी को लोग इस एरिया में किस तरह से देखते हैं? बीजेपी को सर आज तक तो बहुत अच्छी नज़र से देखते थे, पर आज के बाद मेरे को लगता है मुश्किल ही है, क्योंकि वोट देना भी मुश्किल ही है लोगों का। मुश्किल नहीं सर, क्लियर कट बाइकआउट करते हैं। अच्छा, बाइकआउट का आप बताना सर, आपका क्या नाम है? रईस अहमद लोन सर। हाँ जी, रईस अहमद लोन। रेशो लोन जी, यहाँ का इसके केस के बारे में जानते हो आप? नहीं सर, मैं यहाँ का नहीं, मैं कश्मीर का हूँ। अच्छा, आप कश्मीर के हैं? जी सर। अच्छा जी सर, हम कश्मीर के रहने वाले। ये अच्छा दुकानदार था। नहीं, आप यहाँ क्या करते हो? हम काम करते इधर। अच्छा, इधर काम करते हैं? जी सर। अच्छा। ये बहुत अच्छा दुकानदार था, हम ये उधार भी देते थे हमको। तब से हमें बहुत दिक्कत आई जब से दुकानदार बंद हुआ। बहुत परेशानी उठा पड़ा। कहीं जेल में लिया इसको, कहीं बच्चों को इसकी टार्चर कर रहा है, कभी बीवी। क्या इसकी गलती है, कंपनी गलती है, एडमिनिस्ट्रेशन की? आपका क्या है सर? ये अच्छा क्या राय है सर? ये अच्छा, मैं उसको मैं नहीं जानता हूँ इसकी गलतियाँ उनकी, मगर ये दुकानदार अच्छा था। मुझे लगता है कंपनी वालों की गलती है। अच्छा, इसको वो रेंट नहीं दे रहे हैं? जी सर, इसको रेंट नहीं सब। ये देखिए, शुक्रिया, ये गरीब आदमी है, शुक्रिया। ये मैं कहना चाहूँगा कि ये मसला यही है।
अभी मैं एक एक डॉक्यूमेंट इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक एक डॉक्यूमेंट शेयर करें और आप एक एक डॉक्यूमेंट से देखें। एक बात बताना चाहता हूँ, बताओ बताओ। क्योंकि मेरे जेवरात वगैरह वो भी अंदर थे, अभी उनको मैंने देखा नहीं है, तो नंबरदार चौकीदार वगैरह भी मैं कल ला के उसका भी रेजुलेशन बना के पूरा क्या क्या सामान कम है। नहीं अभी कहाँ है बंदे बोले? अभी इधर ही इसी रूम में थे, अब देखता हूँ मैं कि है नहीं, वो मुझे याद नहीं रहा था कि कहाँ बक्सा है और हाँ, नहीं है। चलिए देखते हैं। और कुछ बक्सा था? बक्सा है सर ये। तो आपने सबसे पहले पुलिस को तो किया था कि मैं जा रहा हूं, तो क्या आपने उसको कुछ बोला था कि पुलिस में जा रहा हूं कि मेरी वहां पे कोई नंबरदार सरपंच को भी नहीं बुलाया? नहीं आपने? सर नंबरदार सरपंच आने के लिए तैयार थे, सरपंच की तो डेथ हो गई है, नंबरदार चौकीदार को, लेकिन बारिश के कारण थोड़ा हम नहीं आ पाए वो, क्योंकि गाड़ी यहाँ पर पहाड़ी एरिया आपको खुद ही पता है कि आने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो बोल रहे हैं कि भाई हम आएंगे मगर वो लेट पहुंचेंगे। इस वक्त तो उनको जरूरत थी यहाँ पे, क्योंकि जी नहीं वो तो बोलेंगे कि ये कि मीडिया का मिली भगत से ये ऐसा हो रहा है। सर ऐसा नहीं है, वो ये उनके पहाड़ी साथ मीडिया को मिली भगत तो नहीं कर रहा? नहीं सर, कोई मिली भगत नहीं है। हमें पता है पहाड़ी मीडिया कितनी सफाई और कितनी अच्छी निष्ठा से काम कर रही है, तो इसीलिए हम पहाड़ी लोग चलिए खोलिए क्या क्या कंडीशन है। कैमरामैन जी दिखाइएगा कि क्या इसका जो बंदा बोला था क्या है कि नहीं है। सर बैग है एक छोटा सा, चलिए देख लीजिए। नहीं चलिए ऐसा ऐसा थोड़ा झाड़ दीजिए इसको। ये नहीं है ये। ये कितने सोना था, मतलब कितने तोले तक हो सकता था सोना? सोना 5-6 तोले है, बिल भी पड़ा हुआ है मेरे पास। हाँ तो वो इधर ही रखा हुआ है, सब सामान दे रहा है इधर ही है, तो सब इधर ही रखा हुआ है। तो जब ये झगड़ा लड़ाई हुआ तो इधर ही था, खुला पड़ा, और बच्चों को अरेस्ट करके ले लिया, हरासमेंट किया उन्होंने। घर में कोई नहीं, पीछे ना कोई किसी को रखा इधर के भाई कोई सामान देखेगा या क्या होगा, कुछ नहीं देखा। सर ये देख लेना, फिर नहीं बोलने के भाई गलत है, ये देख लेना सर। इसमें कुछ कपड़े पड़े हुए हैं, वो बैग ही नहीं है यहाँ पर, छोटा सा ब्लैक कलर का बैग है छोटा। चलिए शुक्रिया है। और ये स्थिति बड़ी नाजुक है, और इन्होंने बताया कि सोने का जो अभी देखा आपने वीडियो, और उसमें तो नहीं मिला है। क्या कहानी है हम तो नहीं जानते हैं, लेकिन ये जो इंडिविजुअल जो बेचारा गरीब आदमी, पहाड़ी आदमी, हम लोग बहुत दूर से आए हैं और यहाँ पे इस डुगा एरिया में आए हैं। इसके बाद हमने सारी दास्तान सुना दिया है, बता दिया है, दिखा दिया है। अब इसमें सच क्या है झूठ क्या है, ये तो एडमिनिस्ट्रेशन और जहाँ पुलिस और जहाँ कंपनी इस गरीब को क्यों परेशान कर रही है, ये तो वही तय करेगी, या जनता आप लोग तय करेंगे कि कमेंट करके कि क्या ये सही रिपोर्ट थी कि गलत थी। कैमरामैन के साथ BS राजपूत को दिया इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।